नमस्कार सर। सर साहेब, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र दास। राजेंद्र जी आप कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल के गोरखा जिला बोलने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, उससे बिलोंग करता हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैंने एक हिंदी में फटा पुराना किसी ने फेंका हुआ ज्ञान गंगा मिला था, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, थोड़ा कुछ समझ लिया। उसके बाद मैं बाबा रामदेव का पास जाने वाला था। मैं तब वहाँ से निकला था। भैरवा बोलने वाले एक जगह है नेपाल के बॉर्डर नजीक के सिटी है, उस सिटी में आने से मेरे को पता चला वो तत्वदर्शी संत बरवाला हिसार बरवाला में रहते हैं। वहाँ चलने के लिए लोग आए थे, उन्हीं के साथ मैं बरवाला चला गया। वहाँ जाके मैंने नामदान ली 2013 में। मतलब आपका कहना यह है कि आपको एक ऐसी पुस्तक मिली थी जो किसी ने मतलब मिस यूज समझ के उसे फेंक दिया था कूड़े में, और वो फटी हुई थी, और जिसे पढ़कर आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हुई। तो ऐसा क्या पढ़ा आपने उस पुस्तक में कि आप नेपाल से इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला में चले आए? भगत जी, मैं वास्तव में नास्तिक था। मैं किसी मतलब हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति के होने से भी मुझे धर्मशास्त्र तो बहुत पढ़े थे। मैंने देवी भागवत पढ़ी थी। वहाँ जब रामपाल जी महाराज ने बताया मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये मरते हैं, ये अजय नहीं है। इन लोगों ने मतलब अपनी माँ देवी को तुम शाश्वत हो ऐसा बोल के बोले थे। वो हमने पढ़े, मैं 6 क्लास में पढ़ता था, उतना टाइम मैं पढ़ता था वो, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं था। उसके बाद ये बरबा विष्णु महेश ये बोलने वाले ये कोई नहीं है, मतलब ये नहीं है। मैं थोड़ा साइंस भी पढ़ा था, इसलिए मैंने उसका विश्वास नहीं किया। ये झूठा मूठा कोई कथा होगा, कोई लोक कथा होगा, दंते कथा होगा बोल के हम उसी के चरण में उसको डाल देते थे। और उन हम कोई किसी मतलब ईश्वर को नहीं पूछते थे। ऐसे होते होते मैं नेपाल में 10-12 साल वहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने चलाया हुआ जनयुद्ध पीपुल्स वार चला, उसमें मैं वहाँ शामिल हो गई। जब मैं एक गवर्नमेंट अफसर था, फिर भी उसको छोड़ के दुनिया के लिए लड़ने गया। लेकिन मेरे एक मतलब अचंभ लगने वाला, समझ न पाने वाला एक चीज है, वहाँ मेरे आगे के भी मर जाते थे, मेरे पीछे के भी मर जाते थे। हेलीकॉप्टर से गोलियां चलती थी, नेपाली आर्मी ने मतलब टारगेट करती थी। हम लोग उसका बैरक का बैरक उठा लेते थे रात भर में। कल सुबह से 3-4 दिन तक हमको घेर घेर के मारते थे। मैं कभी नहीं मरा। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा, आप किस पद पे थे? डॉक्टर था मैं, वो एनिमल का ट्रीटमेंट करते थे मैं जी। और मतलब वो देश में जब देश के राजशाहियों ने बहुत मतलब लोगों को लूटा था, लोगों को ऊपर बहुत मतलब ज्यादती कर दिया था। इसके खिलाफ मैं भी उस आंदोलन में सहभागी हो गया। 12 साल तक मैं हाथ में मतलब AK-47 लेके राइफल लेके लड़ा, और लड़के मतलब वो शासन व्यवस्था आ गया। फिर वो शासन व्यवस्था दुनिया को कुछ देगा, मैं ये सोचता था, लेकिन उसने नहीं दी, क्योंकि वो नास्तिक था, वो नास्तिक थे, हम भी नास्तिक हो गए थे। फिर बाद में हम जब रामपाल जी महाराज का वो ज्ञान गंगा मिला, उसमें देखा हमने, तब महाराज जी ने जो बोला था, जो उंगली रख रख कर मतलब वो ज्ञान गंगा पुस्तक में और उनका मतलब सत्संग में हमने देखा, बाप रे ईश्वर है। उनका सबसे प्रभावित मैं सृष्टि रचना से हुआ हूँ। वो फटा हुआ था, उसमें सृष्टि रचना थी, बची हुई थी। उस हिंदी के ज्ञान गंगा थे, हिंदी भाषा में लिखा हुआ। कितना मैं समझा वो मेरे को मालूम नहीं अभी, लेकिन वहाँ अंडाकार रूप में पृथ्वी का बात कही थी। हम वहाँ से और ज्यादा प्रभावित हुए, और अंडे से वो जो मतलब शेर वर्म काल पुरुष जन्मा था, जो सदाशिव बोल के हमने देवी भागवत में पढ़ा था, वो दूसरा है। गीता ज्ञान बताने वाला दूसरा है, मतलब कृष्ण नहीं है, दूसरा काल वर्म है, ऐसा बोल के उन्होंने बोला था। हम इसी विश्वास में उनके पास आ गए, उनका सत्संग सुना, सब कुछ बुझा समझा, और वहाँ हमने नामदान लिया। इससे आगे हम कोई गुरु कोई मतलब कुछ भी नहीं था मेरा।
तो आप जब संत रामपाल महाराज शरण में आते, उससे पहले आप मतलब नास्तिक थे और आपने 1-47 लेकर के भी लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, तो आप पहले वो नशे वगैरह भी करते होंगे। ना, नशा नहीं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मतलब नशा बोलने से दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये मैं समझ रहा हूँ। मीट मछली तो मैं खा लेता था। उसके बाद मैंने, हाँ, उनका मैं सोच रहा था, मैं एकदम मतलब वो सुरती यानी कि खैनी बोलने वाले चीज मैं नहीं छोड़ सकता, ऐसा मैं सोचता था। मैं, मेरे को रात भर भी, अगर मैंने 6 महीने भाई छोड़ दिया, तो रात भर मेरे सपने में वही सुरती खैनी आती थी। जब मैं उनसे नाम दीक्षा लेने के लिए चला था गोरखपुर में, गोरखपुर स्टेशन में, लोगों ने बोला तुम ये फेंक दो, आप ये फेंक दो, ये वहाँ अलाउ नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने फेंक दिया। मेरा पास बहुत था, 20-25 पैकेट था, मैंने सब ट्रेन से फेंक दिया। मतलब आप जब नेपाल से चले थे तो अपने श्रुति और खैनी जो तंबाकू होती हाँ, है, उसका स्टॉक आपने अपने पास में हाँ रखा जी, था। हाँ जी, 25 पैकेट लगभग था, मैंने सबको फेंक दिया। मेरे को खाने को दिल ही नहीं किया। जब ट्रेन में बैठे, मेरे को कभी भी खाने को दिल नहीं किया। मैं वहाँ बरवाला आश्रम में पहुंचा, और वहाँ थोड़ी देर देख के उसी दिन मेरे को नामदान लेने की दिल हुई। मैं बोला भगत जी से, कहाँ नामदान मिलेगा, मेरे को वहाँ लेके चलो। मैंने तो एक नामदान चीज लिया। बताइए, आपको नेपाल में कोई ऐसा धर्म गुरु नहीं मिला जो आपको ये शंका समाधान कर सके, जो धर्म के बारे में, अपनी शास्त्रों के बारे में बता सके, या पूरे भारत में ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं मिला जो संत रामपाल जी महाराज के अलावा जो आपको अच्छे से जानकारी दे सके अपने भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में। मेरे को तो, मैंने मैंने मेरे को मिला भी नहीं। मैं अगर उनको मिल जाता था, मेरे क्वेश्चन का वो उत्तर दे नहीं सकते थे, वो भाग जाते थे। आपके क्वेश्चन कैसे क्या होते थे? क्या इस दुनिया में कहीं ईश्वर है? दो पत्थर टकराने से आग निकलती है, तुम बताओ तुम्हारा मतलब धर्म से क्या होता है? मैं ऐसा क्वेश्चन करता था उसको। वो नतमस्तक होता था। अरे बेटा, अब तुम ऐसा मत बोलो। तब हमारे साथ में ताकत भी थी, बल भी था, वो बोल नहीं सकता था, डर के मारे भी नहीं बोलता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे अंदर जितने भी गलत चीज थी, मैं एक नीचा आदमी हूँ, अब मेरा सब निकाल के फेंक दिया। मेरे को बहुत विश्वास हो गया, उससे मैं इनको नहीं छोड़ सकता। मतलब आपको संत रामपाल जी महाराज में इतना विश्वास हो गया है और ज्ञान भी आपने संत रामपाल जी महाराज का समझा है, तो आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी लेवल पे। आपको संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, मैं मतलब मैं पहले परमानेंट वेटनरी डॉक्टर हूँ। जब मैं युद्ध में गया था, तब मेरा सब नौकरी सोकरी सब छूट गया था। मैं आगे थोड़ा सा छोटा एक वेटनरी क्लिनिक चला रहा था। उससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, मेरा बसर गुजर नहीं चल रहा था। जब इनका पास आया, तो मेरे एक दिन में 3 से 4 हजार रुपये बेनिफिट होने लगी। मेरे को पता ही नहीं था ये ऐसा कैसे होता है। 3 से 4 हजार रुपया दिन में मेरे को प्रॉफिट होने लगी। ये आर्थिक हुआ, और मेरे अंदर जो भी गलत चीज आती थी, वो पूरा मतलब निकल के चले गई। मैं इससे, गलत चीज मतलब क्या बताएंगे उससे? मतलब किसी से लड़ना भिड़ना, तुरंत ही उसका प्रतिवाद करना, किसी से दपना नहीं। मतलब आपके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आता था, हाँ, गुस्सा, आक्रोश आता था, जिससे कि आप किसी से भी लड़ जाते थे। किसी से भी लड़ जाते थे, क्योंकि मैं वही ट्रेन से आया था, जी। जहाँ गुस्सा एकदम जल्दी निकलता था। क्योंकि 24 आवर्स फाइटिंग एरिया से मैं आया था। जब भी जहाँ भी लड़ाई हो जाती थी, उसी से, अब गुस्सा न होने वाले आदमी तो वहाँ टिक ही नहीं सकता था। ऐसा जगह से आया था, और किसी ने अच्छा बोला है तो भी मेरे को गुस्सा आ जाता था। यानी कि आपकी नेपाल में कोई एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर साधारण इंसान कोई रह ही नहीं सकता है? नहीं है, मेरे को कोई आगे झापड़ मारे फिर भी मेरे को उतना गुस्सा नहीं आता होगा। अभी तक मारा नहीं है किसी ने मेरे को, मैं ये बताता हूँ भगत जी। हम्म। किसी ने मेरे को मारा नहीं अभी तक। अब अब आके किसी ने मारेगा, तो फिर मैं तुरंत प्रतिवाद नहीं कर सकूंगा, ऐसा मुझे लगता है। ये संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत, ये रामपाल जी महाराज के देन है। यानी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से, उनके सत्संग से आप इतने मतलब भावुक हो गए कि आप किसी के प्रति गलत करने पर भी आप उनको दोबारा कोई जवाब नहीं दे सकते, न उन पर हाथ उठा सकते हैं। हाँ जी,
हाँ जी, मैं ऐसा था भगत जी, अब मतलब मेरे आँख से आँसू नहीं गिरती थी कभी भी, कैसा भी हो। मेरे सामने वाले मेरे मतलब मेरे जूनियर मतलब फाइटर आगे मेरे सामने आगे गोली से मर जाते थे, मैं बीच में होता था, मुझे नहीं लगती थी वो गोली, मैं बीच में होता था, आगे वाला भी मर जाता, पीछे वाला, मेरे को ही बचना होता था, मुझे कुछ नहीं होता था। यानी कि शुरू से आपके ऊपर एक विशेष कृपा रही है जो हमेशा आपको बचाती आ हाँ रही जी, है। हाँ जी, मेरे को मतलब परमात्मा के शरण में आना था, इसलिए मैं नहीं मरा। मैं ये सोचता हूँ अभी, मेरे शरीर में खरोच भी नहीं आई, एक बार मेरे को गोली लगी, लेकिन वो गोली अंदर ही है मेरे मतलब शरीर के अंदर ही है, वो कुछ नहीं दखल दे रही है। मतलब आपका कहना है कि आपके अंदर अभी भी बॉडी में गोली हाँ, लगी हुई है। हाँ जी, मेरे दायाँ है, बायाँ है, मैं भूल गया अब तो। और पैर में 303 बोलने वाले राइफल के गोली है, मेरे हड्डी में जमा हुआ है। तो लेकिन उस आपको ये महसूस भी नहीं होता कि आपके कौन हाँ, सी सर तरफ में मतलब लगी पहले हुई वो है? ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले रात को कभी कभी रोज नहीं, कभी कभी मैं रात भर सो नहीं सकता था। इनका पास आने के जब हमने इनसे नाम दीक्षा ली, हमने बाद में हमें पता चला ये तो कबीर साहब है, कबीर परमात्मा है। इनने मेरे माथे माथे पर जब मतलब हाथ रखा, तब से अभी तक मेरे को दर्द नहीं होता। मतलब जब संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में थे और हर भक्त के ऊपर वो हाथ रख के आशीर्वाद दिया करते थे, हाँ तो जी, जब आप उन्होंने उनके दर्शन के लिए गए थे तब उन्होंने जैसे ही आपके सर पे हाथ रखा तो आपके शरीर का जो भी दर्द था तब से सारा खत्म हो गया है। सारा खत्म हो गया। और क्या लाभ हुआ है? और वो लाभ आर्थिक लाभ तो मैं बता चुका हूँ आपको। मेरा मतलब व्यापार नहीं चल रहा था, 3 4 5 हजार, अभी अभी तो अभी मैं छोड़ के आया हूँ। अब मतलब अभी अभी तो मेरे 5 हजार से ज़्यादा पर डे इनकम होती थी, मैं सब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर वाले को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। परमात्मा के दिया हुआ सब कुछ है मेरा, जमीन भी है, 2 3 जगह घर भी है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, और मेरे बेटी अमेरिका में रह रही है, उसका 2 बेटा भी है, थोड़ा छोटा छोटा। और मेरे छोटे बेटे कोरियन यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री करके वहाँ रहा है। बेटी ने यहाँ से बैचलर ऑफ फार्मेसी साइंस में करके अमेरिका गई है। उसके हस्बैंड भी वहाँ पीएचडी कर रहा है साइंस मतलब फिजिक्स में। वो लोग ने मेरा बात नहीं सुना, अब वो लोग मेरे को बहुत मतलब तंग करने लग गए। मेरे को ये मतलब ये भक्ति मार्ग से बार बार टुटाने का बहुत प्रयास किया, मेरे को यहाँ से भगाने के मतलब बहुत किया, तब मैं वहाँ नहीं रह सका। अब मैं उन लोग को छोड़ के परमात्मा के शरण में आ गया हूँ। मतलब आप संत रामपाल जी महाराज से इतने प्रेरित हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो आपके परिवार के लोगों ने जो विरोध किया, हाँ जी, आपको वो पसंद नहीं आया, इसलिए आपने अपना परिवार को भी त्याग कर दिया। हाँ जी। तो आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है मुझसे पाना, मुझसे पाना। पैसा वैसा सब कुछ है मेरे पास, था उन लोगों का दिया मैंने, मेरा पास तो अभी कुछ नहीं है। मैं कुछ भी करके जी लूंगा, मैं इनका सेवा करूंगा। ये परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं, मैं इनको जहाँ तक हो मुझे इनका साथ आया, इनके देश में जाना है बस। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए आए हैं और आपने लगभग अपना सब कुछ जो भी था जीवन में कमाया था, जो भी आपने किया था, वो सब कुछ त्याग दिया है और आपका जो मुख्य उद्देश्य है केवल परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त करना है। और आप जैसे जो भी भाई हैं अभी आपको जो देख रहे हैं, आप उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे? क्योंकि लोग आज के समय में केवल पैसे की लालसा में ऐशो आराम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। आपने बताया आपके बच्चे जो विदेशों में हैं, अच्छे पदों पर अच्छी नौकरी वगैरह कुछ कर रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जबकि आप इन चीज़ों को छोड़कर यहाँ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर सेवा कर रहे हैं। तो सर जी मतलब ये पैसा कुछ नहीं है, अब हम मानव जीवन भी कुछ नहीं है, थोड़ी दिन 50 60 70 80 साल तक जिएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे। जब आप 50 60 से 50 से ऊपर हो जाओगे, तब आपका सब कुछ बैठ जाएगा, आपको करने के कर दिल में होता है, आप कर नहीं सकते हो।
क्योंकि जितने भी आप मतलब धन इकट्ठा करोगे, आप आपका ही बेटा, आपका ही बेटी, आपके वाइफ जो भी है उनको छोड़ के आप भाग जाओगे। वो लोग आपको कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। और मरा हुआ दिन में भी 2 घंटा भी वो घर में रहने नहीं देगा। जल्दी निकालो, इसको ले जाओ, गंदा आ जाएगा, इसको जल्दी लेके जाओ, ऐसा बोल के खेदाएगा। मतलब वहां रुकने नहीं देगा। नंबर एक। नंबर दो, क्या है, ये शरीर कोई कुछ नहीं है, एक कपड़ा है। हमारे आत्मा जब मौत जाके वहां बहुत मतलब गलत जगह पहुंचा देगा, कुत्ता बना देगा, गधा बना देगा, बैल बना देगा, जो कुछ भी है वैसा बना देगा ये काल परमात्मा। ये जो परमात्मा है ये तो दुख नहीं देते हम लोग को, ये तो सुख ही सुख देते, तो सुख के सागर है। इनको पत्थर मारो, ये कुछ नहीं बोलेगा। फिर जाओ, महाराज जी हमने गलती करे, बहुत सारे हमने सुने हैं, देखे हैं, बहुत सारे ने इन पर पत्थर मारा, लेकिन इनने सबको फूल दिया। जो बात अभी आपने कही ये भी हमने अभी देखा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी लोगों की भी हेल्प की थी जो किसी समय बरवाला के समय या फिर करौथा के समय जो कांड हुए थे, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को मतलब गलत बोलते थे, गालियाँ देते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सबकी मदद की बिना किसी भेदभाव के। आपका कहने का मतलब यही है? भगत जी मैं जब थोड़ा थोड़ा ज्ञान समझ के आया था, बरवाला शहर में हम गए थे कुछ सामान खरीद करने के लिए। वहाँ अभी भी उन मतलब पुण्यात्मा होंगे, आप परमात्मा बोले हैं, जो भी आदमी है वो पुण्यात्मा है। एक आदमी ने हमें मतलब महाराज जी के विषय में बहुत बुरा बात कहा। हमने उससे प्रतिकार की। अगर हम तो पहले पहले आए थे, मतलब एक बार ही नाम लेके, एक बार ही पहला पहला मंत्र का ही हम जप कर रहे थे, तो हम इतने गुस्से में आ गए थे। अरे बाप रे, ये जानी जान है, ये इतना ऐसा है, इनका ऊपर ऐसा लांछना लगाएगा तो हम इसको मतलब कर देंगे। अगर वो ज्यादा बोला तो हम उसको मारने वाले थे, लेकिन मेरा भक्ति खत्म हो जाता था, मुझे पता नहीं था। वो हम उससे भिड़ गए, लेकिन वो डर गया, वो पीछे हटा। हम वहाँ से देखो, हमने बोला देखो, हम तुम्हारा भी हमारे लोग तुम्हारे भी रक्षा करते हैं। पाकिस्तान से आने वाली गोली को अपने ढाल बन के तुम्हारे बचाते हैं। अगर तुम मेरे भगवान को ऐसा बोलोगे तो हम तुमको यही मतलब गिरा देंगे। हम ऐसे बोल के उसको गए थे। तो भगत लोग ने ना ना भगतों के ऐसे नहीं करने का बोला, फिर वो भी भाग गया। हम ऐसे थे भगत जी। मतलब जब स्टार्टिंग में जब आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे, तो आप इतने उत्तेजना में आ गए कि आपने किसी ने जो संत रामपाल जी महाराज के लिए जो गलत शब्द बोले थे, तो आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन भक्तों ने आपको समझाया कि भक्तों को मतलब इस तरह से व्यवहार नहीं करना हाँ, चाहिए। तो लगभग संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं यही हैं कि हमें किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और मिलकर के रहना है। तो आप संत रामपाल जी महाराज की जो अभी वही मुहिम वही चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, और कई तरीके से संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध भी करते हैं, कुछ गलत टीका टिप्पणी भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपको ये आप इनको विरोध मत करो, इनका ज्ञान समझो। आपको जो कुछ भी हो इनका ज्ञान समझो और इनके शरण में आ जाओ। ये तो जानी जान है, तुम कितने से मतलब उसमें हो, पानी में हो, ये सब जानते हैं। ये आपको मतलब अच्छे कर देंगे, यहाँ भी अच्छे मुक्त कर देंगे, वहां भी ले जाके मुक्त करेंगे। आपको सतलोक ले जाएंगे, उनका अपना निजी वास स्थान जहाँ है वो आपको ले जाएगा। ये कबीर परमात्मा है। कोई मतलब इनसे पीछा मत हो जाओ। आप टीवी में देखो, साधना चैनल, विभिन्न चैनल में आते हैं। नेपाल के नेपाली लोग तो बहुत क्या रे मतलब नेपाली न्यूज चैनल में आते हैं। परमात्मा के मतलब सत्संग वो सुनो। उनका नीचे एक पट्टी सा चला हुआ होता है, वहाँ नाम नंबर लिखा हुआ होता है। वहाँ जाके आप नाम दान ले लो। अपने जिला में भी है 35 से ज्यादा नेपाल के जगह पर, जिलों पर मतलब नामदान सेंटर है। वहाँ जाकर आप नाम ले लो। आप नाम लेके एकदम दिल से इनका भक्ति करो। जो जो बोल रहे हैं वो ऐसे करो, भक्ति करो। आपको 1 महीने में ही आपका मतलब क्या क्या होना आप मांगते हो वो हो जाएगा। 1 महीना से ही स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अभी 50 लाख रुपया चाहिए तो ये नहीं देंगे। अगर आपको जरूरत है तो 50 लाख नहीं, 1 करोड़ देंगे।
ये ऐसे है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो आप जो चाहते हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जैसे अभी एक आपने एक बात कही थी कि अपने ज्ञान के संबंध में, तो वर्तमान में शायद कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे धर्मगुरु और धर्म के नाम पर लोग ज्ञान नहीं दे रहे। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या बात है कि जो आपके कहने से लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझे? ये संत रामपाल जी महाराज धर्मशास्त्र के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। जो धर्मशास्त्र में लिखा है, जो वास्तविक मतलब ज्ञान है, वो ज्ञान हमको परोस के दे रहे हैं। ये बाकी सब ये चाहे मतलब नकली साधु संत महंत महाराज जी बन के बैठे हुए हैं, इनको क ख ग भी पता नहीं है। हम इन्हीं का ज्ञान समझ के हम लागे हैं। आप भी आ जाओ, इन्हीं का ज्ञान समझो, बाकी सबका ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं है। ये कुछ ज्ञान नहीं जानते, इनके पास कुछ नहीं है। आपका समाज के लिए क्या संदेश है? समाज के लिए संदेश तो मैं मतलब हरियाणा में असली हरि नारायण पिता, हमारे पिता, और क्या बोलूं, कबीर परमात्मा भगवान, सब कुछ जो कुछ भी है वो आए हुए हैं। इनके ज्ञान समझो। ये जेल में नहीं है। अगर तुम चाहो अभी तुम्हारे पास आ जाएंगे। असल भक्ति करो, तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये जेल में नहीं है। जेल में तो हम हैं। ये तो हमें बचाने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए वहां जाकर बैठे हैं। इनको कोई जेल में नहीं ले जा सकता। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ लोगों को। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या माध्यम है कि वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाए? पहली बात तो ज्ञान गंगा जीने की राह, गीता तेरी ज्ञान अमृत जैसा पुस्तकें जिधर भी मिलती है आप ले लो। उसमें मतलब फोन नंबर एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। दूसरा, इंडिया में बहुत सारे मतलब चैनल से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, वहां से भी आप ले सकते हो। और इंडिया में बहुत सारे ये मतलब आश्रम है, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हो, नाम दीक्षा ले सकते हो। और बहुत सारे नामदान केंद्र है, वहां से भी आप नामदान केंद्र नजदीक होने वाले लोग वहां से भी पूछ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के भगत जी से थोड़ा सा उनको रोक के पूछने से भी वो बिना हिचकिचाहट आपको कैसे ले जाना है, कहाँ जाना है, वो बता देगा। वहाँ ले जाके आपको तो मतलब नाम दीक्षा दिलाने में सहयोग करेगा। और सबसे पहले नेपाल में तो 6-7 नेपाली चैनल में संत रामपाल जी महाराज के मतलब मंगल प्रवचन चलती है। और वो मंगल प्रवचन के नीचे एक पट्टी पर नंबर होता है, वो नंबर में आप फोन करो, आपको कहाँ जाना है, आपको नजदीक कहाँ पड़ेगा, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। आप वहां जाके नामदान ले लो, आपका अपना मोक्ष कराओ। सत्संग।